सभा के भाई और काशी नगरी के पास की हम कथा कहें विस्तारी। काशी नगरी के पास सुनो मेरी बात सभा के भाई, सभा के भाई और सुन लो ध्यान लगाई रे तुम मिलन रहे बतलाई। और हरिनंदन से संत लगे भगवंत रूप के प्यारे, रूप के प्यारे चित्र कौर थी नारी रे वो चंद्र बदन उजियारे, चित्र कौर थी नारी रे वो आंगन के उजियारे। और भैया अरे चित्र कौर नारी है वो पतिव्रता वो प्यारी दीवानी है अब मिलन की सुनो जुबानी है। याद रखना धम्म बंधुओं, ये देशना मंडूक गांव की है भैया। मंडूक नाम के गांव में एक हरिनंदन नाम के बड़े अच्छे व्यक्ति रहते हैं, संत स्वभाव के। उनकी धर्म दुल्हनिया का नाम चित्रकौर है। याद रखना हरिनंदन गुरु रविदास जी के बाबा का नाम था और चित्रकौर उनकी दादी का नाम था। एक बात और बता दूं लोगों, मैया चित्रकौर बड़ी अच्छी बहनों, जानते हो बात प्राणी काली उठी जाती है सज प्यारी है वो तो चंद्र पदम उजियारी है। बहुत अच्छी मैया है जानते हो। और एक विद्वान कहता है लोगों कि पिया मन भावे सुहागन वही है और दिल से उतर जावे अभागन। अरे कहना करे पति को, अरे कहना करे पति को पतिव्रता नार होती और कहना करे यार को बदचाल नार होती। लोगों वैसे तो एक से एक रूपवान स्त्रियां पड़ी हैं, लेकिन दादा आपके जैसे बुजुर्ग विद्वान कहते हैं सुंदरता वो नहीं होती है जो रूप की हो, सुंदर वो नहीं होता जो देह चमड़ी का हो। लोगों सुंदर तो वो कहा गया जिसकी आदतें सुंदर हो, सुंदर तो वो होता है जिसके संस्कार सुंदर हो, सुंदर तो वो होता है जिसके स्वभाव विचारधारा सुंदर हो। और दादा बात आई संस्कार की तो सुन लियो अम्मा, संस्कार को खेतन में जमाए ना जात, संस्कार को अम्मा डालने में फरत ना है, संस्कार को बाजारन में बेचे ना जाए, संस्कार उनके घर से मिलते हैं। और लोगों एक बात याद रखना, यदि घर की जननी माँ अगर माँ के संस्कार अच्छे हैं तो निश्चित है कि बच्चों के भी संस्कार अच्छे होंगे। और साहब अब मैं एक नंबर की छछूंदर हुई तो बच्चा तो वही है साहब है। आप ही के जैसे बुजुर्ग कहते हैं कि साहब खेत जैसे हो तो फसल वैसी ही होते हैं। भैया चित्रकौर मैया बहुत अच्छी है और लोगों प्रातः काल उठ करके अपने सास ससुर की बड़ी सेवा करे और अपने पिया को सम्मान करे, पिया के पाए पकड़े। तो बीत गया लोगों नाना प्रकार से, जानते हो अरे चित्रकौर के गर्भों से, अरे चित्रकौर के गर्भ से और पैदा भो बलिधारी। चित्रकौर के गर्भ से पैदा बहुत कारी, अरे राऊ नाम है
सुहानी। महाराज के घर में पैदा हुई गो लाल और राऊ नाम को बेटा जन्म। सुन लो अब सवाल, मैया ललना पैदा भई समाते तुम्हें बनाते, किरण बेटा पैदा भगवान की बात सुनाते। भैया आज घर में राऊ नाम का बेटा पैदा हुआ। एक बात बता दो लोगों, गुरु रविदास जी के बप्पा को नाम अम्मा कहा तो राऊ। एक एक बात ध्यान देते जाओ, जहां ना समझ में आए तो पूछते जाओ। दादा बहुत से ग्रंथ ऐसे हैं जहां पर राऊ नाम मिलता है और बहुत से लेखकों ने गुरु रविदास जी के पिताजी का नाम मानदास भी बताया है, लेकिन जहां तक हमारे हिसाब से राऊ नाम है भैया। और एक बात बता दूं, जो राऊ हते, राऊ महाराज हमारे तुम्हारे वंशज यानी गुरु रविदास जी के बप्पा को नाम राऊ है, तो लोग बड़े खतरनाक हते। हते कैसे खतरनाक जाने तो आपने आज भी देखा होगा, जब आज भी उनके घरे तो आप पंडित जी हमारी बिटिया को ब्याह है पत्तरा छांट दो तो का। जब राऊ नाम का बेटा बड़ा होता गया तो एक बात बता दूं, आज के वक्त में दादा बेटा 20 साल 22 साल 28 साल 33 साल के इजाद फिर ब्याह होते। आजकल तो हमने देखे बुढ़ापा पर ब्याह करते हैं, लेकिन साहब उस वक्त जब बेटा बहुत ज्यादा बड़ा हो पाता 10 12 बहुत 14 15 हद 15 और मोड़ी बहुत ज्यादा बड़ी हो पाती थी 7 8 9 और बहुत ज्यादा तो 10, बस बारी उमरिया में ब्याह कर दो जातो लोगों, जिसको कहते थे बाल विवाह। भैया तो राऊ महाराज थोड़े से बड़े हो पाए और राऊ महाराज की शादी कर दी। जब लोगों शादी कर दी तो घर में दुल्हनिया आई है, वो कर्मा नारी कहाई। और तुम्हें कर रहे सुनाई है, अब सुनो सभा के भाई है। राऊ महाराज को लला ब्याह होगा, जब ब्याह होगा तो घर में पतिव्रता मैया आई है। और जाना तो आजकल की बहुएं कैसी हैं, की शादी हो गई और घर में जो पतिव्रता औरत आई, क्या नाम कि घर में कर्मा नारी जब कर्मा माती जब शादी हुई के आई, सास ससुर की सेवा में अपनों समय बिताई। घर में दुल्हनिया आ गई और लोगों तो मैया कर्मा बहुत अच्छी धर्म दुल्हनिया है लोगों। आप धीरे धीरे नाना प्रकार से वक्त बीता लोगों और बारी उमरिया ब्याह हो जातो तो छोटे छोटे पर बाल बच्चा पैदा हो जाते थे। तो लोगों आज वह मैया भी गर्भवती हो गई और जब मैया कर्मा गर्भवती हो गई तो लोगों का भव जानत है। अरे माघ मास की पूर्णमासी सुन लो ध्यान लगाई। की पूर्णमासी सुन लो ध्यान लगाई। हर धरती पे आए रविदास जी और धरती पे आए रविदास जी सुनो कथा पुरानी। पूरी हुई गई सबकी आस और घर में बेटा पैदा हुई गो जन्म ले रविदास। भैया माघ मास की पूर्णमासी तुम्हें बनाते हैं, अम्मा माघी की जा पूर्णमासी तुम्हें बनाते हैं, दादा माघी की जा पूर्णमासी तुम्हें बनाते हैं।
से बोलो भगवान बुद्ध की, बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की, संत समाज की। भैया आज माघी की पूर्णमासी के दिन रविदास महाराज का जन्म हुआ। बोलिए रविदास भगवान की। इतने इतने बड़े में गुरु रविदास जी इतने प्यारे लगते हैं, और सोचो नैया जब इतने बड़े होंगे तो गुरु रविदास कितने प्यारे लगते होंगे। लोगों ऐसा लगता था कि सूरज भगवान आसमान छोड़ करके मैया जमीन पर पधारे हों। लोगों बड़ा सुंदर मुखार बिंदु है, चौड़ी छाती है, चौड़ो माथो है, घुंघराले काले बाल हैं, और लोगों आंखी बड़ी रसीली, बड़ी कजरारी झील जैसी आंखें। मैया दांत तो ऐसे हैं कि देखत में बिजली शर्मा जाए। नाक नाक मैया बिल्कुल पटुआ तोता जैसी नाक। होठ होठ का लोगों संतरा जैसी खापे हैं। लोगों खापे लाला कैसा है जानती हो मैया? आरे उमर को बेटा प्यारो 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 में तो आए प्यारो। अरे अपनी अम्मा को बोतला गोरे हाथे भमीरी गाल, गोरे 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 हाथे भमीरी गाल, तिरछी कपड़ लंबी भैया चौड़ी छाती सबे बताए, काले के सने न कजरारे आज सभा में रहे बताए। बोलो भगवान बुद्ध की। आज रविदास महाराज पैदा हो गए, अब हम बड़े हो गए, और जब भैया रविदास जी बड़े हो गए तो आज देखो झांकी में क्या हो रहा है भैया कि दिन दिन श्याम भय रविदास लाला। अरे दिन दिन श्याम भय रविदास लाला, आए पाली पोसी अम्मा ने, अरे पाली पोसी कर्मा ने, अरे बड़ों की ओ लाला पाली पोसी मैया ने। गुरुजी अब तो बड़े भई, गुरु रविदास जी बड़े भई, अब सुनियो कथा अगारी, ओ अगारी संगन में बोलो भई। बोलिए रविदास महाराज की, बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की। आज रविदास महाराज बड़े हो गए दादा। तो एक दिन की बात है कि गुरु रविदास जी अपने चेला को लेकर के अपने आश्रम में बैठे, और भैया जब चेला को लेकर के गुरु रविदास अपने आश्रम में बैठे तो बड़ी गुरु रविदास आज हम में बैठे हुए, और देखो भैया उनका चेला भी उनके साथ में है। तो मेरे भैया तो एक दिन जो गुरु रविदास जी थे अपने चेला से कहने लगे, बेटा उठो,
हम संत महात्माओं को ज्यादा देर तक, ज्यादा दिनों तक एक जगह पर नहीं रुकना चाहिए। तो चेला कान लगो, गुरुदेव जब बताओ कि हम संतन को ज्यादा दिनों तक एक जगह पे काहे नहीं रुको चाहिए। तो गुरु रविदास बड़े ज्ञानी थे, कान लगे लल्ला, जैसे नदिया को पानी ज्यादा दिनों तक एक जगह रुक जाए दबा में कीड़ा पड़ जाए, और बेटा वैसे ही संत महात्मा विद्वान एक जगह पर ज्यादा दिनों तक रुक जाएं तो अबोध लोग उंगली उठा देते हैं। जैसे दादा हम लोगन के विचार विमर्श हैं, दादा कितने बढ़िया हुए। गुरु जी कहने लगे लाला हम संत विद्वानों को एक जगह पर नहीं रुकना चाहिए। गुरु जी काहे नहीं रुको चाहिए लाला, जैसे नदिया को पानी ज्यादा दिनों तक एक जगह पर रुक जाए तो बा में लाला कीड़ा पड़ जाए, और संत महात्मा रुक जाए तो अबोध लोग उंगली उठा दे, चलो लाला चलते। तो कैसे चले हैं मोनू भैया, और कहने लगे लाला तुमने हीरा है राई गयो चपरे, हीरा है राई दियो चपरे। ओ नारद आरे चपरे मां दया हो बेटा चपरे मां, तूने जीवन गमाए दो लल्ला चपरे मां, तूने जीवन गमाए दो चपरे मां। बेटा अरे बालापन तूने खेल के गमाओ, बालापन तूने खेल के गमाओ, जवानी में तिरिया से नेह लगाओ, नेह लगाओ टिकल नेह लगाओ। अरे आइयो बुढ़ापा, अरे आइयो बुढ़ापा जो चपर दया हो कैसी भूख लगी है लल्ला भरे, कैसी भूख लगी है लल्ला भरे। अरे चपरे माँ बहनी चपरे माँ अम्मा चपरे माँ कैसी भूख लगी है कोई अपने माँ, कैसी भूख लगी है लाला अपने माँ। कात कबीर सुनो और समझो, रविदास सुनो और समझो, अरे जाय रही उमरिया, अरे जाय रही उमरिया जा चपर चपर मुन ढोल बजाए अपने। देशाटन करते करते गुरु रविदास लौट करके अपने आश्रम में आते, और जब भैया लौट करके आश्रम में आ गए तो एक बात याद रखना, दुनिया पर अगर दादा जीना है तो आज के वक्त में बड़ा कंपटीशन है, नहीं है अब से नहीं है, बहुत पहले से। जैसे महात्मा महात्मन में परी है, बाबा बाबन में परी है, बहनी बिटिया अपने आश्रम में बैठे, चेला को ले लौट के आए, आश्रम में बैठे दादा। और एक उसी समय बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम था गुरु गोरखनाथ, और गुरु गोरखनाथ ने जब रविदास जी का बड़ा नाम सुना, बड़ा चर्चा सुनी कि कोई रविदास नाम के महात्मा हुए और संता बहुत बड़े विद्वान हैं, तो चलो क्यों ना रविदास जी के ज्ञान की चर्चा परीक्षा कर ली जाए। तो लोगों आज देर नहीं की, और क्या किए हैं जानते हैं,
बाद धीरे धीरे वक्त बीता है और जो गुरु गोरखनाथ ने रविदास जी का नाम सुना और लोगों आज गुरु गोरखनाथ अपने चेला को लेकर के आगे बढ़ा। देखो झांकी में हेलो अलोक निरंजन हा 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 अलोक निरंजन हा 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 अलोक निरंजन हा 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 हा। अरे रविदास, बहुत तुम्हारी चर्चा सुनी है रविदास। बहुत बड़े बुद्धिमान हो तुम, बहुत बड़े ज्ञानी हो तुम। अगर इतने बड़े ज्ञानी हो, अरे इतने बड़े बुद्धिमान हो, तो मेरे एक सवाल का जवाब दे दो रविदास, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। अरे मैं भी तो समझू, मैं भी तो जानू कि तुम इतने बड़े बुद्धिमान हो। तुम मेरे सवाल का जवाब दे दो, मैं चुपचाप चला जाऊंगा रविदास। ये भी सुना है कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो और कहने लगे कि सुनता हूं अपने कानों से तुम बहुत बड़े हो ज्ञानी। सुनता हूं अपने कानों से तुम बहुत बड़े हो ये ज्ञानी और देव उत्तर मेरा तुम तब ही समझू मैं तुम्हें ज्ञानी। मैं तुमको आज बताता हूं जब गुरु गोरख भी आए रविदास दास से बोले हैं फिर मिलन तुम्हें बतलाए। आज गुरु गोरखनाथ कहने लगे रविदास, मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, बहुत बड़े महात्मा हो। एक काम करो, हम ऐसे नहीं मानते, हम तुमसे कुल सवाल जवाब करेंगे। अच्छा ना, अगर तुम हमारे सवालों का सटीक जवाब दे देते हो तो मैं समझूंगा कि तुम बहुत बड़े विद्वान हो, बहुत बड़े ज्ञानी हो, बहुत बड़े महात्मा हो। गुरु रविदास कहने लगे आप तो संत हैं, आओ आओ। और कहने लगे कि गुरु रविदास कहने लगे कहे हाथ कर जोर आइए आप पधारिए आसन बैठो सिर मोर। गुरु रविदास कहने लगे गुरु गोरखनाथ आप तो संत हो, आइए आओ बैठो आसन ग्रहण करो। लेकिन गुरु गोरखनाथ में बड़ा अहम था, बड़ा घमंड था, बड़ा एटीट्यूड था। गुरु गोरखनाथ कहने लगे अरे रविदास, मैं तुम्हारे आश्रम में बैठने नहीं आया हूँ, ज्यादा चिकनी चुपड़ी बात मत करो, मेरे सवाल का जवाब दे दो, मैं चुपचाप चला जाऊंगा। सुन लिया? भैया याद रखना, गुरु गोरखनाथ के घमंड ने बैठने नहीं दिया दादा। जब ज्ञानी वही है जिसमें घमंड नहीं है, और जब मैं घमंड हुए तो लोगों ज्ञान काहे को है? और साहब गुरु रविदास जी कहने लगे गुरु गोरखनाथ कि संतो बड़े परमारथी जिनके शीतल अंग। गुरु जी, संत उसे कहते हैं जिसके अंदर शांति हो, जिसमें क्रोध हो, जिसमें गुस्सा हो, जिसमें घमंड हो, वो कभी संत नहीं हो सकता। मेरे नौजवानों, जैसे इतनी बात कही तो गुरु गोरखनाथ लाल लाल आंखें करता हुआ कहने लगा रविदास केवल हमसे सवाल का जवाब दो। और मेरा सवाल क्या है जानते हो लोगों? गुरु रविदास जी कहने लगे गुरु गोरखनाथ वैसे तो मैं न तो ज्ञानी हूं, न कोई विद्वान हूं, ना ही कोई बहुत बड़ा महात्मा हूं, लेकिन आप अगर मेरे द्वारे पर आए हो तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको संतुष्ट करूं, जवाब दूं। वैसे मैं ज्ञानी नहीं, फिर भी कोशिश करूंगा, अगर मेरे लायक हुआ तो मैं जरूर जवाब दूंगा। पूछो क्या पूछना चाहते हो? तो आज गुरु रविदास जी से पूछने लगे लाला
ए रविदास, अरे तुम हमको भेद बताइयो। अरे तुम एक प्रश्न बतलाइयो, मेरे सवाल को जवाब बताइयो। अरे गोरख ने कही दई बानी, अरे रविदास जी से बोलो ज्ञानी। केवल एक सवाल, ये बताओ क्या बोला है जानते हो? ए रविदास, तुम केवल मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, एक। बड़ो घमंड में है, बहुत घमंड में कहने लगा, ओ रविदास, केवल ये बताओ कि मनुष्य की इतनी बड़ी देहिया में मनुष्य के प्राण कहां पर वास करते? लोगों की जैसे सवाल किया है गुरु गोरखनाथ ने, सवाल किया तो गुरु रविदास जी कहने लगे बस कि इतनी बड़ी इस देहिया में एक समृष्टि स्थान बड़ा। अरे इतनी बड़ी इस देहिया में एक समृष्टि स्थान बड़ा, और वहीं पर प्राण वास करते ये गुरु रविदास का जवाब मिला। महाराज, मनुष्य की इतनी बड़ी देहिया में संत मत के हिसाब से समृष्टि वो स्थान है जहां पर मनुष्य के प्राण वास करते हैं। तो बीता जब रविदास जी ने जवाब दे दिया लोगों, तो आज गुरु गोरखनाथ को क्रोध आ गया। क्या बोला देखो? अरे रविदास, तुम अपने आश्रम में बुलाकर मेरा अपमान कर रहे हो। रविदास, मैं तुमको जिंदा नहीं देते तो ये क्या कहते? रविदास जाना ताना थोरू, और साहब जवाब दे दो तो इनको अपमान होगा। भैया आज धीरे धीरे भक्त बीता है और लोगों गोरखनाथ लाल लाल लहू जैसी आंखें करके चला गया। आज गोरखनाथ चले गए, और जब गोरखनाथ चले गए उसके बाद जानते हो रविदास रामायण में तो यहां तक लिखा मिला कि गुरु गोरखनाथ के बाद सतगुरु साहब कबीरऊ आए, लेकिन साहब ज्ञान में रविदास जी से वो हार गए। और उसके बाद एक मुस्लिम समाज में एक पीर हुआ है जिसका नाम था सदना पीर। लोगों वो भी बहुत बड़ा विद्वान था। आज सदना पीर चला है और क्या किया भैया? अरे पलकिया नाई देर भई है मेरे दादा, कोई बढ़ो या गारो सदना जाई जी। सदना पीर चल लो लोगों, सदना। और मेरे भैया, मेरी बहनों, मेरी माताओं, गुरु रविदास जी के आश्रम की सूद लगाई मोनो। आश्रम चल दो, हमने कहा गई आश्रम, आश्रम चल दो भैया। अरे देर नगाई नहीं आरियो कोई बढ़ो या गाँव गंगा जाई। सदना पीर चल दिया। धीरे 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 गुरु रविदास जी के आश्रम में पहुंच गओ। और जब आश्रम में पहुंचा मेरे भैया, आबत देखो पीर को गुरुवर लो बैठारी, आओ सदना बैठियो आसन मारो, लोग सम्मान से बैठा लो। आओ देखो लोगों, ये विद्वान थे, आज इनको प्रेम से बैठा रो तो बैठ गए।
और यहीं पर गोरखनाथ नहीं बैठे, आज सदना पीर बैठ गए। और जब लोगों में यह सदना पीर बैठ गया तो आज क्या बोला है जानते हो? आज गुरु रविदास जी से कहने लगा, जैसे गुरु रविदास जी ने देखो कहा, ए सदना, अरे कहो क्या बात है, बड़े लाल लाल हो, और आज हमारे आश्रम में कैसे आना हुआ कहो? तो लोगों आज सदना पीर कहने लगा है रविदेव कि हमने ये सुना है रविदासा कि हम तो जानत गुरु रविदासा, तुम ज्ञानी बहुत कहलाते हो। जानत है गुरु रविदासा, तुम बहुत बड़े तुम ज्ञानी हो, पर इज्जत नहीं है गुरुवर, पर इज्जत नहीं है गुरुवर, तुम आओ धर्म हमारे में। तो देखो आज पीर क्या बोला है, झांकी में गौर करो। पूरे जग में तुम्हारी प्रशंसा छाई हुई है, लेकिन तुम्हारे ज्ञान की मुझे कदर है, इज्जत करता हूँ, इसीलिए आपके पास आया हूँ। तुम्हारे पास इतनी ज्ञान है, इतना सब। पीर कहने लगा, गुरु रविदास आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, आप बहुत बड़े विद्वान हो, लेकिन आपकी कोई कदर नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई इज्जत नहीं है आपके धर्म में। आप एक काम करो, आप हिंदू धर्म को त्याग करके इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, मुसलमान बन जाओ, और आप ज्ञानी तो हो ही, हम आपको अपनी मस्जिद का मौलवी बना देंगे, मौलाना बना देंगे लोगों। और क्योंकि गुरु रविदास अल्लाह ताला सब पर बराबर रहमो करम बनाए रखते हैं, तो जैसे इतनी बात सुनी कि अल्लाह ताला सब पर बराबर रहमो करम रखते हैं, जीव जीव सब एक समान, जीव से बढ़कर नहीं कोई खुदा और भगवान। आज गुरु रविदास जी कहने लगे, ए सदना, बड़ी बड़ी तू बातें करे, बजा रहा है गाल। एक बात बता सदना, कि तू कहता है कि अल्लाह ताला सब पर बराबर रहमो करम रखता है, तो एक बात बताओ कि लाई लिलाई लिल्ला कहो फिर ये कैसा हाल, और वो सदना की उठ करके करता नित्य हलाल। तो कह रहा है कि अल्लाह ताला सब पर बराबर रहमो करम रखता है, तो एक बात बता कि तू लाई लिलाई अल्लाह कहे फिर ये कैसा हाल, और वो सदना की उठ करके करते नित्य हलाल। जैसे ही इतनी बात सुनी तो मैया आज पीर को दूसरों जवाब न आया, और जब लोग उस सदना पीर को जवाब नहीं आया तो चुपचाप उठ दिया है। गुरु रविदास जी के सवाल का मैया कोई जवाब नहीं आया, तो आज पीर चल दिया है, लेकिन मन में ठान लिया, रविदास तूने हमारा अपमान कर दिया, निंदा कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, हमें भी सदना पीर कहते हैं, डोंट वरी यू, तुम चिंता मत करो, और हम जा तो रही है, लेकिन सुनो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कई ना मन में ठान ली, और लोगों इतना कहने के बाद, सोचने के बाद, आज जो सदना पीर था दिल्ली की शोध लगाता है। राजा लोधी सिकंदर आज दरबार में बैठा हुआ, लोधी सिकंदर। और मेरे भैया, मेरी बहनों, मेरी माताओं, भैया धीरे 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 वक्त बीता है। आज राजा सिकंदर बैठा हुआ है, राजा सिकंदर बैठा हुआ है नौजवानों, और वो सदना पीर आज राजा सिकंदर के दरबार में पहुंचा है। और जैसे लोग राजा सिकंदर के दरबार में पहुंचा है तो देखो झांकी में क्या होता है कि चरणन में शीश नवाई करी के राजा से बोलो आई करी के चरण। हमें
तुम्हें रहे बदलाई करके, अब सुनो सभा में आई करके भैया। आज हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है बहनों। और आज राजा सिकंदर से क्या बोला है सदना पीर, देखो झांकी में। महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जय मंगल हो। बोलो सदना, क्या बात है? महाराज बोलो। बात तो बहुत बड़ी है, छोटे मुंह बड़ी बात। एक काशी में बहुत बड़ा आज तांत्रिक सदना हुआ। पीर हाथ जोड़ करके कहने लगा, मेरे महाराज बड़े सीधे साधे हो आप, और मुझे बड़ा भय है, मुझे बड़ा डर है कहीं वो तुम्हें जान से मार न दे। क्या बात कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो सदना? तुम्हें पता है कि तुम किसके सामने खड़े हो? तुम्हें यह पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? राजा सिकंदर का ये दरबार है और तुम जानते हो बकवास करने के लिए मैं तुम्हें जेल में डाल सकता हूं। महाराज मैं जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि मेरे राजा साहब बड़े अच्छे हैं, मैं ये भी जानता हूं कि मेरे महाराज बहुत अच्छे हैं, लेकिन महाराज मेरे ये डर खाए जा रहा है। मेरे महाराज बड़े भोले भाले हैं, मेरे महाराज को कहीं वो मार ना दे। उतनी देर से लगाए हो कि मुझे कोई मार न दे, मुझे कोई मार न दे। अरे वो कौन है जो राजा सिकंदर को मार देगा? मेरे भैया आज मौका पाकर के उस सदना पीर कहने लगा है, महाराज एक रविदास नाम को तांत्रिक रे काशी में हुई गौ भाई। महाराज रविदास नाम का तांत्रिक है काशी में, वो आपको नीचे मार देगा। रविदास नाम को तांत्रिक रे काशी में हुई गो भाई। अरे कही दाई रे, और कही दाई रे अपनी बात सुनाई। महाराज जोड़ ले बाने दोनों हाथ, और हाथ जोड़ के महाराजा से कह दई अपनी बात। एक रविदास नाम को बाबा तुमको मारना चाहता है, एक रविदास नाम को तांत्रिक तुमको मारना चाहता है, एक रविदास नाम को बाबा तुमको मारना चाहता है। वो मारना चाहता है बाबा, वो मारना चाहता है तुमको, वो मारना चाहता है तुमको, वो मारना चाहता है रविदास नाम को बाबा। भैया याद रखना धम्म बंधुओं। हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज मंडूक गांव में एक रविदास नाम का तांत्रिक हुआ है जो अपनी तंत्र विद्या से तुम्हें जान से मार देगा। महाराज याद रखना लोगों, चाहे कितना भी बलवान हो, कितना भी सूरवान हो, कितना बड़ा पहलवान हो, कितना बड़ा धनवान हो, भैया कोई कितना बड़ा हिम्मती हो, लेकिन मौत के आगे अच्छे अच्छों को डर लगता है। और लोगों जैसे राजा सिकंदर ने सुना है कि कोई रविदास नाम का तांत्रिक हुआ है जो मुझे तंत्र विद्या से मार देगा, मंत्री को अपने पास बुलाता है। मंत्री जी महाराज। खा खा के गैंडा जैसा मुटाता चला जा रहा है। तूने सुना है कि सदना पीर क्या कह रहा है? कोई रविदास नाम का तांत्रिक हुआ है काशी में, जा करके पता कर, और चाहे जैसे भी हो उसको मेरे सामने पेश कर। रोशन अगर नहीं लाया ना तो मेरी तलवार होगी और तेरी गर्दन होगी। साम दाम दंड भेद चाहे जैसे हो, रविदास को मेरे सामने हाजिर कर, ये तेरा काम है। लोगों आज आज्ञा दे दी है और मंत्री चल दिया है लोगों, और क्या करो भैया, चल दयो मंत्री जभी, अरे चली दियो मंत्री जभी, काशी में पहुंचो जाए रे, चल दयो है मंत्री जभी। जहाँ रविदास जी बैठे हैं अम्मा, जहाँ रविदास जी बैठे हैं,
अरे चरणन सी सुना पाई रे जा रविदासा बैठे हैं। आज राजा का मंत्री आज बहनों गुरु रविदास जी के पास पहुंचा है और लोगों रविदास जी के पास पहुंचा, दोनों हाथ जोड़ा है और दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगा है, क्या बोला है? गुरुदेव, गुरुदेव के चरणों में मंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। जय मंगल हो बेटा। गुरुदेव, बड़ी आशा उम्मीद के साथ में आपके पास में मैं आया हूँ। मैं राजा सिकंदर का मंत्री हूँ और मैं दिल्ली से आया हूँ और आपको हमारे राजा साहब ने बुलवाया है और आपसे सत्संग करना चाहते हैं। गुरुदेव, क्षमा करना लाला, जाओ चले जाओ, हम नहीं आ सकते। गुरुदेव ऐसा न करो गुरुदेव, अगर आप ना गए हो तो मैं महाराज खत्म कर दिए, तुम चले चलो महाराज। लाला, हाँ गुरुदेव, हम 3 लोगों के यहाँ हम कभी नहीं जाते। नंबर 1 राजा, नंबर 2 वैश्या, नंबर 3 शिकारी। क्योंकि राजा कितना भी न्यायप्रिय क्यों ना हो, लेकिन जाने अनजाने में कोई ना कोई राजा के हाथे चढ़ी जाता है, निर्दोष मारा जाता है, इसलिए हम राजा के घर कदापि नहीं जाते। नंबर 2 वैश्या, वैश्या के घर में जो संपत्ति दौलत आती है, पैसा आता है, वो अपने शरीर को बेच करके दौलत कमाती है, इसलिए वो दौलत पाप की है और हम ऐसे पाप की भोजन पर कभी भोजन ग्रहण नहीं करते। और नंबर 3 शिकारी, जो शिकारी होता है भोले भाले पक्षियों को मार करके दौलत इकट्ठी करता है, इसलिए वो दौलत खून से रंगी हुई होती है और हम शिकारियों के घर में कदापि भोजन ग्रहण नहीं करते, इसलिए जाओ चले जाओ। गुरुदेव, मैं आपको लिवाने के लिए आया हूँ गुरुदेव, और जल्दी चलो, अगर ना गए ना तो महाराज हमें छुरी से खत्म कर दिए। आज मंत्री कहने लगा, महाराज चले चलो, अगर आप नहीं गए तो महाराज हमें दंडित करेंगे, इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके हमारा करबद्ध निवेदन है कि आप चले चलो। संत बड़े परमारथी और जिनके शीतल अंग, संत वही होता है जिसके अंदर शीतलता हो, शांति हो। आज गुरु रविदास कहने लगे, लाला तुम इतना कह रहे हो तो चलो हम आ जाएंगे। मंत्री कहने लगे, महाराज आ नहीं जाएंगे, निवेदन है संग ही चले। चलो चलो बेटा, चल रहे हैं। आज मंत्री गुरु रविदास जी को लेकर दिल्ली पहुंच गया, जहां पर राजा साहब बैठे। कि पल की नाही देर करी मंत्री ने मेरे भाई है, रविदास गुरु को लेकर के दिल्ली की सीध लगाई है। दिल्ली में मंत्री पहुंचा है, चरणों में शीश नवाई है। गुरु रविदास को देखो है राजा युगो जुजुलाई है। लाल लाल दो नैन भय मंत्री को हुक्म सुनाया है, बंदी बनाओ अपराधी को जेल में फिर डलवाया है। ए मंत्री, ये वही हरामखोर है, देर मत करो, जाओ इसके हाथों में हथकड़ियां, इसके पैरों में बेड़ियां, गर्दन में तोप डलवाओ। लोगों, आज हाथन हथकड़ी पैरन बेड़ी गर्दन तोप डलवाई है और लोगों राजा सिकंदर ने गुरु रविदास को बंदी लव बनवाई है। भैया याद रखना, लेकिन गुरु रविदास जी को राजा सिकंदर ने बंदी बनवा लिया। नौजवानों जानते हो क्या किया? अरे हाथ हथकड़ी पैरन बेड़ी गर्दन तोप डलाई,
गर्दन तो डलाई। राजा ने रविदास जी को, राजा ने रविदास जी को बंदी लयो बनाई। महाराज भूप ने बंदी लयो बनाए और रविदास को बंदी बनाए के सजा नहीं बतलाए। दुश्मन तो पे पत्थरा पर अब भागो मौत न आई है। दुश्मन तो पे बिजली फटे अब भागो मौत न आई है। दुश्मन तो पे मदर फटे अब भागो मौत न आई है। और मौत न आई है रे अब भागो मौत न आई है रे अब भागो मौत न आई है। दुश्मन तो पे बिजली गिरे कि भैया। प्रेम से बोलो भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की। मेरे धम्म बंधु याद रखना, आज राजा सिकंदर ने मंत्री को आदेश दिया, हाथन हथकड़ी पैरन बेड़ी गर्दन तोप डलवाई है और राजा सिकंदर ने गुरु रविदास को बंदी लो बनवाई है। भैया अब धीरे धीरे से नाना प्रकार से माताओं वक्त बीता। अब राजा कहने लगा चलो मेरा मारने वाला आज बंदी बना है। अब राजा सिकंदर का कोई बाल भी बाका नहीं कर हो पाएगा। लोगों आज राजा मंत्री और वो पीर लोग तीनों चले गए। और जब भैया तीनों चले गए, नाना प्रकार से बहनाओं वक्त बीता है। और जब नाना प्रकार से मैया वक्त बीतो तो राजा को सुधि आई है। और जब सुधि आई तो मेरे भैया मंत्री को लेवाओ, राजा दोबारा लौट के आओ। अब मंत्री को लेवाए के, ए मंत्री चल देख करके आता हूं कि अब तो मरिया हुई है, अब तो पथरागा हुई है, चल। और जैसे ही राजा पास में पहुंचा है बहनों, मंत्री को आदेश दो, मंत्री को आदेश दो, छू के देखो जाए और कैसो पथरा बनो ठड़ो जमूरत बनी आए। क्या बात है। अरे राजमंत्री जी महाराज, ये तो मर के पत्थर हो गया। लग तो रो है। अरे एक काम कर, बताओ। इसको जरा छू के तो देख। महाराज इधर आ, बताओ। इधर आ, नमक हराम। महाराज ये जिंदा कैसे है, कैसे जिंदा है ये? महाराज हमार मनियो कहिरो कि न गुरु बना लो महाराज। क्या गुरु बना लूं? अरे कि बोला राजा मंत्री से, इसमें तेरी साजिश कैसी? रविदास अभी जिंदा तेरी ऐसी तैसी, रविदास अभी जिंदा तेरी ऐसी की तैसी। बोला राजा मंत्री से कि बोलो राजा मंत्री से साजिश कैसी तेरी, और ये जिंदा कैसा ऐसी तैसी तेरी, ये जिंदा कैसा ऐसी की तैसी तेरी। हरामखोर, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये जिंदा है कि तूने नमक हरामी की है। लोग जैसे तिबार सुने हाथ जोड़े, कहने लगे महाराज हम तो तुम्हारे वफादार हैं, भला हम क्यों नमक हरामी करेंगे महाराज, हमने गद्दारी कतई ना करी, ना कतई ना करी। भैया जैसे इतनी बात सुनी है, कल सुन, अब की बार पहरा डबल करवा दे, हर पहरे पर डबल पहरेदार खड़े करवा दे और इसे 60 काल कोठरियों के पीछे डलवा दे, मैं भी तो देखूं अब ये कैसे जिंदा बचेगा। लो भैया देखो, आज राजा लोधी सिकंदर गुरु रविदास को बहुत दंडित कर रहा है, लेकिन साहब ओए घमंडी, इसका घमंड भी चकनाचूर होगा, क्योंकि जानते हो बहुत बड़े बड़े घमंडी को लोगों घमंड टूट गो, बड़े बड़े घमंडी ढीले हो गए, बड़े बड़े हरे बांस पीले हो गए, और लोगों बड़े बड़े जमींदार के घर टीले हो गए, तो इनकी औकात का है। भैया डबल पहरा लग गया
और भैया जब डबल पहरा लग गया तो नौजवानों याद रखना। लेकिन जैसे ही राजा चलने लगा, रविदास रामायण में तो यहां तक लिखा हुआ मिला कि आगे आगे राजा चलता, पीछे से मंत्री आता है। आगे आगे राजा चलता, पीछे से मंत्री आता है। उसके पीछे सदना आई रो, पीछे रविदास जी आ रहे हैं। राजा जैसे ही बैठन को, मंत्री भी पास में आया है। और जैसे ही राजा बैठन को गुरुवर प्रतिबिंब बनाया है। राजा जैसे बैठने को चला है सिंहासन पे लोगों, तो आज गुरु रविदास जी उसके सामने खड़े मिलते हैं। और जैसे ही गुरु रविदास जी सामने खड़े मिलते हैं लोगों, ऐसो लगो जैसे सामने खंभो मार गयो प्रतिबिंब गुरु की झाई। लोगों आज गुरु जी आज राजा को साथ साथ दिख रहे। और भैया आज राजा अपनी आंखी मिचमिचाए कान लगो मंत्री, जो ऐसा होता है कि हमें जो हम देख के आए हैं तो ऐसा होता है कि जैसे हमने कारागार में देखो तो वही प्रतिबिंब बन रहा हो। मंत्री कान लगो सो महाराज दिखा दो हम रहो है। हमने तो पहले ही कही थी कि महात्मा में सत्य है, जब गुरु बना लो गुरु, लेकिन तुमने तो मानी ना है। आज राजा को बोध हो गया लोगों कि ऐसे वैसे संत महात्मा नहीं है। लोगों हाथ जोड़ ले, बने हाथ जोड़ ले, और हाथ जोड़ करके आज गुरु रविदास जी के चरणों में गिर गया लोगों। आज मंत्री और राजा दोनों चरणों में पड़े। और लोगों जैसे ही राजा मंत्री चरणन में गिरे तो हुई मैया सदना पीर खड़ो बो। तो जैसे ही दशा देखी तो आज वो सदना पीर पीछे के रास्ते से 9-11 हुई गो। ऐसो ना है हम आए थे इनके लिए और बिसा आए जाए, वो नहीं कहा आई मौका ले गई तो का भैया आज पीर भाग गया। और इधर देखो क्या हुआ जानते हो, आज राजा सिकंदर रो रहा है और कहने लगा गुरुदेव कि मोए क्षमा करो तप धारी, गुरुदेव कि मोए क्षमा करो तप धारी, मुझसे भूल बनी गई भारी। आज यह भागा चरणों में पड़ा है, ऐसा समय आज वो अड़ा है। वो अभागा पैरनु पड़ा है भैया। क्षमा कर दो गुरुदेव, माफ कर दो गुरुदेव। देख लो लोगों, एक वक्त होता है ना भी यहाँ कोई राजा रहेगा, ना कोई मंत्री होगा, ना ही कोई गुरु रविदास रहेंगे, लेकिन वक्त है। इसे वक्त कहते हैं। आज हाथ जोड़े पैरों पर पड़ा है अभागा। हाथी जोड़े राजा पड़ा है, हाथी जोड़े राजा पड़ा है। वो अभागा पैरनु गिरा है।
वक्त है, ये भी समय है, पैरों पर गिरा है मैया। इसी को कहते हैं बलिहारी बलिहारी समय की बलिहारी, बलिहारी रे बलिहारी समय की बलिहारी। अरे बलिहारी बलिहारी समय की बलिहारी, अरे बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी। जय बोलो गुरु रविदास की जय बोलो, ताली बजा के जय बोलो कर्मा के ललना की जय बोलो, जय बोलो कर्मा ललना की जय बोलो। जय बोलो कर्मा ललना की जय बोलो, जय बोलो गुरु रविदास की जय बोलो। जय बोलो कर्मा लाला की जय बोलो, जय बोलो मेरे हितकारी की जय बोलो। जय बोलो कर्मा लाला की जय बोलो, जय बोलो मेरे हितकारी की जय बोलो। अरे सूखी नदियां बैल पियासे, नदिया बैल पियासे, सूखी नदियों बैल पियासे, सूखी नदिया बैल पियासे। जय बोलो भीमा हितकारी की जय बोलो, जय बोलो अरे तपोधारी की जय बोलो। बोलो कर्मा लाला की जय बोलो, जय बोलो रे गुरुदेव। बोलिए रविदास महाराज की, बोलो भगवान बुद्ध की, अपने अपने माता पिता की।